Hello friends, welcome to Kushi Tricky English class. Today we are reading about हिस्ट्री ऑफ चौहान। रिट महाकुंभ में जीत। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और जिनका रिट का प्री एग्जाम है 27 से 28 को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आज की मोटिवेशन लाइन्स है, अभी तो नापी जमीन है, पूरा आसमान बाकी है। अभी तो नापी जमीन है, पूरा आसमान बाकी है। मेरे हौसले ने सफ़र की राहों को नापा है। मेरे हौसले ने सफ़र की राहों को नापा है। अभी तो मंजिल की बाहों में जाना बाकी है। अभी तो मंजिल की बाहों में जाना बाकी है। लेट्स सी, प्री एग्जाम में जो है रिट में जितने भी इतिहास के राजा हुए हैं या जितने भी वंश हुए हैं, चौहान, राठौर, प्रतिहार, उनके जो संस्थापक है या फिर जो उनके प्रमुख राजा है, उनके प्रमुख युद्ध है, उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा गहराई के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे कि आरएस में अभी आए थे। आरएस का पेपर बहुत ही टफ था, यूपीएससी लेवल का, उसमें बहुत ही गहराई के क्वेश्चन पूछे थे। वैसे इसका पेपर नहीं आएगा, इजी आएगा। लेट्स सी, चौहानों का इतिहास। चौहानों को अग्निवंशी मानने वाले पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदायी है, इस रचना में माना है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदायी की रचना है। मूनोत नैनसी, सूर्यमन मिश्रण, इन्होंने इनको अग्निवंशी माना है। सूर्यवंशी मानने वाले हैं जयानक, जिनकी पृथ्वीराज विजय रचना है, उसमें माना है नयनचंद्र सूरी, जिनका हम्मीर महाकाव्य है, उसमें माना है जोधराज की हम्मीर रासो नरपति नालय का, इसमें माना है, इसमें विशल देव रासो है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने भी सूर्यवंशी माना है। तो जयानक, नयनचंद्र सूरी, जोधराज, नरपति नालय और डॉक्टर हीराचंद ओझा। फिर विदेशी कर्नल जेम्स टोड ने माना, वी.ए. स्मिथ ने माना और विलियम क्रूक। इसको याद करने का तरीका है, विदेशी जो है विदेशियों ने ही माना है। कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के थे, वी.ए. स्मिथ इंग्लैंड के थे, विलियम क्रूक ये भी विदेशी थे। तो तीनों विदेशी नाम है, विदेशी मानते हैं। ब्राह्मण वंश में जान कवि दशरथ शर्मा, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि शर्मा को जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण शर्मा ही मानते थे, दशरथ शर्मा। और डॉक्टर भंडारकर, ये भी शर्मा ही थे। और एक बिजोलिया शिलालेख भी ब्राह्मण वंशीय मानता है इनको, गोत्रीय। चंद्रवर्ती का लेख भी यही मानता है। सुंडा पर्वत का अभिलेख और आबू पर्वत का अभिलेख भी ब्राह्मण वंशी ही मानता है। इंद्रवंशी कौन कौन मानते हैं? रायपाल का जो सेवाड़ी पाली का शिलालेख है, रायपाल का सेवाड़ी पाली का शिलालेख, उसमें इसको इंद्रवंशी मानते हैं। और भंडारकर जो है ऊपर ब्राह्मण वंश तो मानते ही, साथ साथ खच जाति के भी इनको मानते हैं। एक रामकर्ण आसोपायन जो इनको सांभर झील के आसपास रहने के कारण इनको चाहमान कहते हैं। चौहान ने चाहमान। इस तरह से ये चौहानों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले इसमें आता है सांभर। जैसे पिछली वीडियो में मैंने अजमेर का पढ़ा था, और अजमेर से पहले भी सांभर के चौहान थे। मतलब सभी की उत्पत्ति सांभर के चौहानों से ही होती है। तो सांभर के चौहान के जो है संस्थापक है वासुदेव, 551 ईस्वी के, और इन्होंने जो है सांभर झील का निर्माण करवाया, वासुदेव ने। इनके बाद में सामंतराज, नरपराज, जयराज। इसमें सामंतराज का समय है 817 के समथिंग। फिर ये विग्रहराज प्रथम, चंदन राज प्रथम, भूपेंद्र राज प्रथम, दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम पृथ्वीराज राजा वत्सराज के सामंत थे, और इस वत्सराज के साथ मिलकर इन्होंने बंगाल के धर्मपाल को हराया था। दुर्लभ राज प्रथम एक जैसे मैन हो गया। एक विग्रहराज प्रथम को भी आप प्रमुख मान सकते हो, क्योंकि विग्रहराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपन अजमेर में पढ़ते हैं। तो उनका जो है बोलते हैं इनके पूर्वज यही है, उनके जो है संस्थापक यही से थे। यानी कि इनके जैसे आगे उसमें अपन पृथ्वीराज थर्ड भी पढ़ते हैं, तो इसमें पृथ्वीराज प्रथम और द्वितीय भी आएगा। तो यहीं से इनका मूल वंश यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर गोवक प्रथम जो नागभट्ट सेकंड का सामंत था,
ये भी एक प्रमुख हो गया, क्योंकि प्रत्यारों से भी इनको जोड़ के देख रहे हैं अपन। तो गुवक प्रथम नागभट्ट सेकंड का सामंत था, और दुर्लभ राज प्रथम जो है वत्सराज का सामंत था। और हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है, उसका निर्माण भी गुवक प्रथम ने करवाया, और चौहानों को प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त भी कराया। सामंत तो थे, लेकिन सबसे पहले ही इन्होंने प्रतिहारों से अपनी अधीनता को जो है मुक्त कराया। इसके बाद में फिर कोई सामंत नहीं बने। ये अंतिम सामंत है कृषि गुवक प्रथम, और इसने जो है प्रतिहारों की अधीनता से मुक्ति दिलाई। फिर चंद्रराज सेकंड, फिर गुवक सेकंड। गुवक प्रथम हो गया, अब सेकंड है तो इसकी बहन थी कलावती का विवाह इसने कन्नौज के भोजराज यानी कि प्रतिहार भोजराज से कराया। फिर गुवक सेकंड का पुत्र हुआ चंदनराज। चंदनराज जो है दिल्ली के तोमरों को हराता है, और इसकी पत्नी थी रुद्राणी, जो योग क्रिया में निपुण थी, शिवभक्त थी, और प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में अर्पण करती थी। फिर इसके बाद वागपति राज प्रथम, जो चंदनराज का पुत्र था, इसने महाराज की उपाधि धारण की हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार, और इसके समय राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। इस वजह से इसने जो है कुछ भाग प्रतिहारों के अपने अधीन कर लिए थे। फिर एक विंध्यराज सिंहराज भी हुए। सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और ये प्रतिहार देवपाल का सामंत था। एक ये भी मैन हो गया इसमें। इस तरह से, और वो जो इसने तोमरों और प्रतिहारों को हराया, उसमें तोमरों का एक सलवण था शासक, उसको इसने हराया, और दोनों ने मिलकर, फिर तोमरों ने और प्रतिहारों ने इसको हत्या कर दी सिंहराज की। सिंहराज के बाद में विग्रहराज सेकंड बना। विग्रहराज इधर भी आ गया प्रथम, अब सेकंड इधर आ गया। प्रथम इधर आया था विग्रहराज, ये रहा प्रथम, सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ उधर पढ़ेंगे। ये सिंहराज का पुत्र था, 956 में ये शासक बना। और अहिलवाड़ा जो गुजरात में है, उसके चालुक्य शासक थे मूलराज फर्स्ट, उसको हराया था इसने। और बड़ौज गुजरात में आशापुरा माता, जो कि इनकी कुल देवी थी, उसका मंदिर बनाया। और हर्षनाथ शिलालेख जो 973 का था, वो इन्हीं के समय का था। और दुर्लभ राज सेकंड और विग्रहराज सेकंड का भाई था। दुर्लभ राज सेकंड विग्रहराज सेकंड का भाई था। ये बनता है दुर्लभ राज फर्स्ट, अपन ने इधर पढ़ी ली। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ये अपन अजमेर में जितने भी पढ़ते हैं, वो सब यहाँ से ही निकले हुए हैं। और सकाई लेख में इसको महाराजा धीराज की उपाधि दी है। और दुर्लभ मेरू भी इसको शिलालेखों में बोलते हैं। फिर गोविंद राज थर्ड, फर्स्ट सेकंड इधर हो गए होंगे। गोविंद राज थर्ड ये विग्रहराज सेकंड का पुत्र था। पृथ्वीराज विजय में इसको बेरीगढ़ की उपाधि दी है गोविंदराज थर्ड को। और फरिश्ता ने गोविंद थर्ड को गजनी के शासकों को मारवाड़ में रोकने वाला बताया है। ये थे आपके सांबर के। अब सांबर से ही निकल के 960 में नाडोल के चौहानों की जो स्थापना करते हैं, संस्थापक बनते हैं लक्ष्मण चौहान। नाडोल पाली में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, दुर्ग बनवाया। शोभित हुए 1983 से लेके 1024 तक। फिर कीर्तिपाल, जब कीर्तिपाल जब जालोर के चौहानों की स्थापना हुई, वो नाडोल से हुई। नाडोल की कहाँ से आए? सांबर से। इस तरह से तो कीर्तिपाल एक शासक हुए नाडोल में 1177 में और 1179 तक। इन्होंने मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया था। फिर सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने इनको 1189 में हरा दिया। फिर है जीर्ण माता शिलालेख जो कि 1105 का है। तो 1105 का है, ये है आपके कीर्तिपाल के समय का। देखते हैं। एक चीज यहाँ पे मिस कर गए अपन, विग्रहराज थर्ड की फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया, थर्ड फिर फोर्थ वहां पढ़ेंगे। थर्ड का जो है यह है पिता किसका? पृथ्वीराज प्रथम का। विग्रहराज थर्ड। पृथ्वीराज प्रथम के बाद में आपका इसका पृथ्वीराज प्रथम का है 1105 से लेके, हाँ 1105 का ही है। फिर 1105 तक ही शासन करता है पृथ्वीराज प्रथम।
और इसने 700 चालुक्य आए थे गुजरात से पुष्कर में, उनको मार के भगा दिया था पृथ्वीराज प्रथम ने। फिर इस पृथ्वीराज प्रथम के बाद में ही वो अजयराज बन जाता है। अजमेर के जो संस्थापक थे, ये वागपति हो गया। हाँ, एक वागपति राज सेकंड भी हुआ जो गोविंद थर्ड का, गोविंद थर्ड था ना इधर, उसका पुत्र हो वागपति राज फर्स्ट इधर पड़ा इधर, जो कि चंदन राज का पुत्र था। सेकंड है जो है गोविंद का पुत्र है, इसने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को हराया था, मेवाड़ के अंबा प्रसाद को हराया था। और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पुत्र लक्ष्मण में, जो कि वागपति राज का था। ये वागपति राज कहाँ से आया? आपके सांबर से। और उसी के पुत्र, मैंने बताया लक्ष्मण ने इसकी स्थापना की थी नाडोल के चौहान, तो ये किसका पुत्र हुआ? वागपति राज का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा अजमेर की तरफ, जो अपन ने कल पढ़ा था, बस उनके शासकों के सन याद रखने और कुछ नहीं करने। तो अजमेर में अजय राज 1105 से 1133, इसका मैंने पंजे से याद करवाया था, और खतरा है 3-3, ठीक है, 11 के सेंस में। फिर अर्णोराज 1133 से 1155, इसने भी पंजा मारा। जगदेव जो है इसमें पितरंत है, अर्णवराज की हत्या कर देता है, तो इसका भी खतरा हो गया। जब इसने दूसरे को खतरे में डाला तो ये खुद भी खतरे में डल गया। 3 साल शासन किया। तो विग्रहराज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उधर पढ़ लिए थे अपन ने, फोर्थ यहाँ पे वहां से आ गया सांबर से, मतलब उनकी मूल वंश से। 1158 से 1163, इसके भी 5 अक्षर आ रहे हैं, और एक खुद चतुर था, इसके बाद में पंजा लगेगा, तो विग्रहराज पंचम है, तो 5 साल इसने शासन किया। अब पृथ्वीराज सेकंड, प्रथम ने वहां पे पुष्कर में 700 चालुक्यों को मार के भगाया, और सेकंड से यहाँ पे आ गया 1164 से लेके 69, तो इसका भी पंजा चल गया, तो पंजे से ही याद रखना है। और पृथ्वीराज सेकंड के बाद में होता है सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज थर्ड के पिता थे। तो थर्ड को तो अपन चौहान फेमस है, पृथ्वीराज चौहान, मच्चू के चौहान, 4 बांस अष्ट अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू के चौहान, वो वाला है पृथ्वीराज थर्ड। 1177 से 1192, और 1169 से 77 में सोमेश्वर जो कि इसके पिता थे, और 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। इसी पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र होते हैं फिर गोविंदराज, जो कि रणथंभौर के चौहानों की स्थापना करते हैं 1194। और 92 में उत्तरायण का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें ये हार गए थे। प्रथम में 1191 में इसने मोहम्मद घोरी को हराया था, जो कि भारत के इतिहास में मुसलमानों का आगमन बताते हैं कि भाई मुसलमानों का जो है यही एक अंतिम प्रबल हिंदू शासक था। इसके बाद में मुसलमानों का इतिहास शुरू होता है मोहम्मद घोरी से 1192 में उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में हारने के बाद। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था। फिर गोविंदराज के बाद में रणथंभौर में वल्लन देव, प्रहलादन, वीर नारायण, जिसने इल्तुतमिश को हराया था दिल्ली को। फिर बागभट के समय में दिल्ली की रजिया सुल्तान थी, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक में हसन घोरी सेनापति में आक्रमण किया। फिर जेतर सिंह, इसने भी दिल्ली के नसरुद्दीन को हराया, जो कि हमीर देव चौहान के पिता थे। फिर हमीर देव जो कि आगे महान शासक हुए 1282 से लेके 1301, इसका मेन है। फिर 1301 में अलाउद्दीन ने हमीर देव पर आक्रमण किया। तब यहाँ पे जौहर हुआ, जिसको जल जौहर बोलते हैं, राजस्थान का प्रथम 1301 में। अलाउद्दीन ने आक्रमण तो जेतर सिंह पे भी किए थे। फिर अपन आ जाते हैं जालोर की तरफ। जालोर में भी जो है आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने। जालोर को अपन यहीं पे पढ़ लेते दूसरे नाडोल के बाद में, कि जो कीर्तिपाल वो नाडोल से आया था, कि 1177 से 79 में इसने जो है सामन सिंह को हराया था। 1181 वहां पर अलग पड़ा इसको, यहाँ पे अलग, 77 से 79, फिर ये जालोर आ गया 1181 से 82। यहाँ पे इसने परमाणु को हराकर जालोर को अपने अधीन किया। पहले तो मेवाड़ पर आक्रमण किया था इसने। समर सिंह 1182 से 1205, तो समर सिंह ने पुत्री थी लीला देवी का विवाह भीमदेव तृतीय गुजरात के चालुक्य शासक से करवाया। फिर उदय सिंह
1205 से 1257, ये भी जालौर के ही थे। फिर चाचिंग देव 1257 से 1282, तो ये चाचिंग देव थे। चाचिंग देव के बाद में इसमें फिर सामान सिंह भी है 1282 से 1305। फिर 1305 जालौर में कीर्तिपाल जो संस्थापक थे, और एक इसके प्रमुख राजा थे जो है कान्नड़ देव, जिसके समय अलाउद्दीन ने 2 बार आक्रमण किया, 1305 में और 1311 में। 1305 में तो जब गुजरात जा रही थी इनकी सेना अलाउद्दीन की, तब इन्होंने रास्ता रोका, और इस बीच में 1308 में सिवाना का दुर्ग जो कि जालौर के अंतर्गत था, उस पर आक्रमण किया। और फिर 1311 में अंतिम आक्रमण, जिसमें कान्नड़ देव और उसका पुत्र वीरमदेव मारा गया। ऐसा कहते हैं कि वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण युद्ध हुआ। कई कहते हैं कि गुजरात जाती हुई सेना को रोका था, इसलिए युद्ध हुआ, तो दोनों मारे गए। तो ये हो गया आपका जालौर का। फिर जालौर के पास में फिर अपन सिरोही का भी देखेंगे। सिरोही का चौहान वंश, जिसको देवड़ा वंश भी कहते हैं, राव लूम्बा 1311 में स्थापना करता है, और 1321, इसको 11 के सेंस में याद करना है, इक्वल 11। फिर शिवभान हुए 1392 से लेकर 1424, बीच में और भी शासक हुए थे, पर जो मेन वही बता रहे हैं। शेषमहल 1424 से 1451। तो इसमें शिवभान में जो है एक काम किया था, 1405 में शिवपुरी नगर बसाया था, और एक शरणवा की पहाड़ी पे एक दुर्ग भी बनवाया था शिवभान में। और शेषमहल 1424 से 1451, इसने 1425 में सिरोही को राजधानी बनाया, सिरोही नगर भी बसाया। वो शिवपुरी था, ये सिरोही है। फिर लाखा 1451 से 1483, फिर जगमाल 1483 से 1523, अखेराज 1523 से 1533, फिर राय सिंह 1533 से 34, फिर है मेन है सुल्तान देवड़ा जो कि 1571 से 1610। इसमें एक तारीख आती है 1583 में दत्तानी का युद्ध, जो कि बहुत फेमस हुआ, जिसमें जगमाल जो है अकबर का सेनापति बन के आया था, महाराणा प्रताप का भाई। कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अकबर या तो राणा प्रताप से हारा, या फिर इधर सुल्तान देवड़ा से। तो अकबर को इन्होंने हराया था, सुल्तान देवड़ा ने। शिव सिंह जो कि 1818 से 1832, जब अंग्रेजों से संधि की तब शिव सिंह ही शासक थे। बीच में और भी शासक हुए थे, लेकिन शिव सिंह अंतिम राजा थे सिरोही के, 1818 से 1832। फिर उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो ये इस तरह से मोटा मोटा एक रिवीजन किया है अपन ने चौहानों का इतिहास। कोटा बूंदी के भी है जो हाड़ा चौहान है, ये देवड़ा है वो हाड़ा है, उनको अपन अलग से ही पढ़ेंगे, इसमें इतना आ भी नहीं सका था। फिर भी एक मैंने कोशिश की एक स्लाइड में चौहानों के इतिहास को पढ़ने की और पढ़ाने की। मैं कोई स्पेशल टीचर तो हो नहीं जीके का, लेकिन फिर भी जितनी मेरे को नॉलेज है, जिस हिसाब से मैंने तैयार किया है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात जरूर कहूँगा कि प्री जिनका एग्जाम है 26, 27, 28 का, उनको बेस्ट ऑफ लक, और पेपर बिल्कुल ईजी आएगा। जितने भी इतिहास के राजा महाराजा या युद्ध संधियाँ हुई है, उनके बस जो प्रमुख प्रमुख संस्थापक हैं, राजा है, उनके युद्ध है, उतने ही पूछेंगे, गहराई में इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे आरएस का है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का है, उनमें थोड़ा सा हाई लेवल से पूछ लेता है अंदर के क्वेश्चन, जैसे कि उसके घोड़े का नाम क्या था, उस संधि की तारीख क्या थी, उसकी जो है रानियों के क्या नाम थे, उनके माँ बाप का क्या नाम था, किस सन में शादी की, किस सन में उनका जो है युद्ध हुआ, तो वो थोड़ा गहराई में पूछ लेते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।